देश भर के पूर्व सैनिक भाइयों, मैं कपिल फौजी आज जो मैं खबर आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो आपके दिमाग के तार ही नहीं खोलेगी, वो आपकी आंखों को भी खोल देगी। बहुत सारी बातियां फैली हुई हैं सैनिकों की जायज मांगों के लिए। मेरे हाथ में रक्षा मंत्रालय का पत्र है जो 20 जुलाई को निकला है। बहुत बड़ी खबर है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पिछले सालों में पूर्व सैनिकों की पेंशन में किस तरह से हानि हुई है, अनेकों विसंगतियां की गई हैं और पेंशन में जो विसंगतियां हुई हैं उनके कारण एक असमानता होगी और यहां पर सीधे सीधे अधिकारों पर एक हमला किया गया जो जायज अधिकार संविधान के दायरे में बनते हैं। सैनिक भाइयों, आप सब भाइयों को मालूम है कि 20 फरवरी से जंतर मंतर के ऊपर जवानों की जायज मांगों के लिए आंदोलन चल रहा है। और जायज मांगे कौन सी है? 1 रैंक 1 पेंशन, जो कोश्यारी कमेटी कहती है कि कम उम्र में रिटायरमेंट आने वाले सैनिकों को मिलनी चाहिए। डिसेबिलिटी पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, सेवन पे कमीशन का गुणा फैक्टर 2.81, सैनिक विधवा पेंशन, जेसीओ रैंक की विसंगतियां, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, उसके अलावा जो पे पेंशन में चाहे वो रिजर्व पेंशनर हो उनकी बात हो या CSD ECHH में रोजगार की बात हो, वो आप लोगों ने 20 फरवरी से जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा है और जहां से एक जागरूकता पूरे देश में गई है, देश भर के पूर्व सैनिकों के पास में गई कि उनके जायज हक क्या बनते थे। इस चीज को आप नकार नहीं सकते कि हम इतने सालों से जो लगे हुए थे उसकी जागरूकता अभी गई। इसी के ऊपर आप लोगों ने पता कि हमारे जो प्रोग्राम चले 2 जुलाई का, 30 जुलाई का, 3 जुलाई का, 30 जुलाई का, 30 मई का और फिर जाके अभी 23 जुलाई को जंतर मंतर के ऊपर जनसभा हो रही है। इसी के दौरान आप लोगों ने माननीय कलेक्टर के मार्फत, माननीय सांसदों के मार्फत, माननीय तहसीलदारों के मार्फत हजारों मांग पत्र पूरे देश से माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री के पास भेजे। उसी चीज को रक्षा मंत्रालय ने गंभीरता से लेते हुए उसका एक कॉमन जवाब बना दिया। कॉमन जवाब कि अभी मानसून 70 चल रहा है लोकसभा और राज्यसभा में, तो वहां प्रश्नकाल लगेंगे, आप आपके सांसद लगाएंगे, तो उनको एक कॉमन जवाब दे दिया जाए। सैनिक भाइयों, इसके अंदर भी आप देखोगे आगे इस वीडियो में मैं बहुत चीजें आपके आंखें खुल जाएंगी कि हमारे सैनिक भाई किस तरह से हमारे पैर खींच रहे। हम कब के बर्तन से बाहर निकल जाते। एक कहावत है ना कि केकड़ा कब से बर्तन से बाहर निकल जाता अगर दूसरे केकड़े उसका पैर ना खींचते। यहां पर हमारे सैनिक भाई अपने जवानों की जायज मांगों का गला घोट रहे हैं और जो जवान 20 फरवरी से जंतर मंतर के ऊपर इतनी गर्मी के अंदर वहां तप रहे हैं, बीमार हो रहे, और किसके लिए? 28 लाख पूर्व सैनिकों के लिए, उन्हीं के पैर खींचे जा रहे हैं। इस लेटर के माध्यम से बताऊंगा मैं आप लोगों को। यह लेटर आप लोगों के पास पूछा है नहीं पूछा है, 20 जुलाई को निकला है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, डी पेंशन पॉलिसी, सेना भवन नई दिल्ली, और ये कॉपी किया गया है AG/PS 5 DPA नेवी, DAV एयर हेडक्वार्टर, GT CGDA, डी पेंशन ग्रीवेंस। Subject: issue raised by the ex-servicemen association. This department has been the receiving several representation from ex-servicemen and their association related of the pensionary and other matter in respect of armed force personnel. कि जो देश भर की संस्थाओं ने
या देश भर के पूर्व सैनिकों ने व्यक्तिगत जो पत्र अपनी पे पेंशन की विसंगतियों के ऊपर भेजा है, उसी के ऊपर यह लेटर है। इसके अंदर इन्होंने 13 पॉइंट कवर किए। सबसे पहले जो भाई कहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर नहीं है, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं। इन्होंने फिटमेंट फैक्टर फॉर जेसीओ इज ओनली 2.57 एंड फॉर ऑफिसर इट इज 2.81, इसको भी साफ कर दिया। इसमें बिल्कुल लिखा है इन्होंने पे लेवल के हिसाब से फैक्टर दिए गए, ये बात मान ली इन्होंने इसके अंदर। दूसरा, बेनिफिट ऑफ ओआरपी नोट अप्लीकेबल फॉर परम्यूचर रिटायर हु गोट परम्यूचर 1/7/2014। यहां पर यह होनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेट 16/3/2022 को भी इसमें मेंशन कर रहे। और मैं पहले दिन से आप लोगों को बोलता आया हूं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटर था, जो 7/11/2015 का वन रैंक वन पेंशन का, उसके ऊपर स्टैम्प मार दिया। कोश्यारी कमेटी ने कहा था कि कम सर्विस वाले, कम उम्र में जो रिटायरमेंट आते, उन जवानों को वन रैंक वन पेंशन का फायदा दिया जाए। यहां पर बड़े ही दिमाग से इस लेटर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया और रिटायर्ड ऑफिसर ने हमारे ही जवान भाइयों को भी इसके अंदर पार्टी बनाया। आप जब वन रैंक वन पेंशन का जो ऑर्डर आया, आप उसको ऑर्डर को पूरा पढ़ोगे तो उसमें हमारे बहुत सारे सैनिक भाई भी हैं, जो जेसीओ रैंक से भी हैं, हौलदार रैंक से भी हैं, औरों से भी, और उनसे उनको चश्मे चढ़ा के उनके साइन करवाए गए और ये एक तरह से हमारे हाथों से निकल गई। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे शुड बी फिक्स फॉर जेसीओ एज वेल एज ऑफिसर। इसके अंदर भी 6 पे कमीशन लगा लोगों के, इसको भी नकार दिया ऊपर वाला को भी। जो पहला पॉइंट है फैक्टर वाला, दूसरा बेनिफिट ओआरपी, उसको भी नकार दिया। चौथा पॉइंट, ऑफिसर हैव बीन द मोर बेनिफिट देन जवान एंड होनरेरी रैंक, इसको भी नकार दिया। रिक्वेस्ट फॉर द ग्रांट ऑफ द विडो पेंशन इक्वल टू सर्विस पेंशन, कि जो सर्विस पेंशन, जो सैनिकों को सर्विस पेंशन मिलती है वही विडो को मिलनी चाहिए। पर ऐसा होता है कि 7 साल तो उसको स्पेशल देते हैं, 67 साल तक देते हैं, उसके बाद में उसकी 30% कर दी जाती है। ये मांग जीनियस मांग है और ये मांग आप लोगों की है, मैं इसमें भी बताऊंगा। डिमांड फॉर द ग्रेटिंग इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन, ये भी आप लोगों की मांग है, जिसको सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पिछले 14 सालों से लड़ रही है। ये सारी मांगे उन्हीं की हैं। रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ द सर्विस पेंशन टू द पर्सनल हु द रेंडेड सर्विस लेस देन 15 ईयर एंड पार्टिसिपेटेड इन 1965 एंड 1971 वार। ये है जो रिजर्व पेंशनर, उनके लिए मांग है, जिन्होंने 3 लड़ाइयां लड़ी हैं पर पेंशन ले रहे हैं 9,000। तो इसके अंदर 8 नंबर पॉइंट में उन्होंने लिखा है जो पेंशन पॉलिसी है कि उस पेंशन पॉलिसी से 2/3 उनको मिलना चाहिए। ये थोड़ी ही बात यहां पे ये लिख रहे हैं कि हो सकता है मंजूर हो जाए, क्योंकि वन जुडिशियल कमेटी की भी सिफारिश थी कि इनकी पेंशन बढ़ाई जाए और इनको सर्विस पेंशन दी जाए जिस रैंक से है। यहां पर 10वां नंबर आता है पॉइंट में। ये जो ऊपर वाले पॉइंट हैं जो मैंने बताई, ये सारे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के। मैं आप लोगों को सिर्फ 2022 और 2023 के आप लोगों को मांग पत्र दिखा रहा हूं। आप देख रहे होगे ऊपर स्टैंप लगी हुई है माननीय राष्ट्रपति की, माननीय प्रधानमंत्री की, माननीय रक्षा मंत्री की। आप कोई भी मांग पत्र उठा लो, सब पे स्टैंप है। ये आप देखते हो स्टैंप बिल्कुल लगी हुई है, इन पे हर एक पे स्टैंप लगी हुई। यहां पर कुछ सांसदों को मैंने दिए थे लेटर पिछले साल कि आप हमारी इस आवाज को माननीय लोकसभा और राज्यसभा में उठाओ। तो ये अलग अलग है, कोई केरला से सांसद है, कोई राजस्थान से है, कोई गुजरात से है, कोई उत्तर प्रदेश से है। तो मैं ये आप देखोगे उनसे रिसीव, ये मेरे हिसाब से 2022-22 के मांग पत्र है सारे के सारे, आप लोगों की जीनियस मांग के लिए।
ये आते हैं अगले पॉइंट पे। 10 नंबर का इसमें पॉइंट आता है, डिमांड फॉर 75% ऑफ लास्ट पे ड्राउन। यह मांग तो हमने कभी रखी ही नहीं, और ये जवानों ने भी नहीं रखी। 75% का पॉइंट सरकार ने क्यों डाला, क्या किसको जवाब दे रही है? और ये पॉइंट किसने रखा 75% का, कुछ समझे? जबकि सबको मालूम है कि ये जो है ये पॉइंट, इसके अंदर कोई लॉजिक है ही नहीं। अगर आज एक सिपाही 50% में 20,000 रुपया पेंशन ले रहा है तो 10,000 रुपया बढ़ने 75% होगी तो उसकी 30,000 होगी। हवलदार की 13-14,000 रुपये बढ़ जाएगी। 13-14,000 जो पेंशन ले रहा है उसके प्लस 13-14,000, जेसीओ रैंक की 16-17 बढ़ जाएगी। ऑनरेडी लेफ्टिनेंट और कैप्टन की 25 और 27 के बीच चली जाएगी। अगर औसत भी हम सिपाही से कैप्टन तक 10,000 रुपये लगाते हैं और गुणा 28 लाख करते हैं तो भाई किसी के पास में कोई इतना गणित पढ़ रखा है कि वो कैलकुलेटर लगा देगा? 10,000 गुणा 28 लाख, ये तो खरबों अरबों और लाखों करोड़ों रुपये का हो गया फाइनेंस का। दे देगा कोई? ये पॉइंट किसने रखा? इसके अंदर 2-3 पॉइंट और हैं जिनके अंदर कोई लॉजिक है ही नहीं। अब आते हैं कि ये पॉइंट रखता कौन है, कि सरकार को बाईपास रास्ता दिया जा रहा है। 20 फरवरी से धरना आप लेकर चल रहे हो और मांग भी आपकी बिल्कुल जायज है। और जिन्होंने 75% की मांग करी वो कहते हैं कि हमारे से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है कोई, हमने हिमालय के पर्वतों में बैठ के तपस्या करी है 100 साल। देश को आजाद हुए 75 साल हुए हैं और उन्होंने 100-200 साल पहले ही मिलिट्री सर्विस पे 1 रैंक 1 पेंशन 75% लास्ट पे का ड्राउन पेंशन बने, तो वो 200 साल से हिमालय के पर्वतों में तपस्या कर रहे थे। तब वहां से उतर के आए, तब इन्होंने मांग भेजी। ये वही संस्थाएं हैं जो पिछले 10 साल से आप लोगों को चूना लगा रही, कोर्ट केस के नाम से, कभी मिलिट्री सर्विस पे के नाम से, कभी एक्स ग्रुप के नाम से, कभी CSD ECHS के नाम से, कभी नायब सूबेदार ऑनरेडी नायब सूबेदार के नाम से, मतलब अनगिनत केस। और इनके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि डिसमिस इन्होंने सारे केस करवाए। ये 75% की मांग उन्हीं के मांग पत्र में है। मेरे पास में मांग पत्र है उनका, पर हमारे मांग पत्र में तो 75% नहीं है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही बैठ के और हमारे पैरों को खींचने की कोशिश की जा रही। आप जब इतने पढ़े लिखे हो, आप लीगल हेड बोलते हो बगैर LLB के, तो क्या आपको इतना नहीं मालूम कि क्या जायज मांगे हैं, क्या नाजायज मांगे हैं? आप किसके ऊपर जवानों को गुमराह करके अपनी दुकानदारी चलाते रहोगे, ताजिंदगी चलाते रहोगे? अब वो जवान नहीं रहे भोले भाले। अब मेरा भी वादा है कि मैं वो सारी चीजें पूछाऊंगा जवानों के पास में जो पिछले 10 सालों में उनकी जवानों की जायज मांगे क्या थी, और सबूतों के आधार पर ही पूछाऊंगा। ये मेरा इसी पे है। सैनिक भाइयों, कान के आट लगा लो। कोई भी आपको कोर्ट केस के नाम से 1 रुपया मांगे, उसको रुपया मत दो यार। कोई कहता है कि मैं 2 लाख आदमी दिल्ली में दिखा देंगे, सरकार को झुका देंगे, एक दिन में 2 लाख दिखा के सरकार को झुका देंगे? नहीं, वो सरकार को झुकाएंगे पर टिकट लेके। आपकी संख्या बल होगी, आप दरी कुर्सी बिछाओगे और वहां पर राजनीतिक पार्टियों के आके भाषण देंगे और आप जिंदाबाद के नारे लगाते रह जाओगे, जिस तरह से आपने मार्च 2023 में एक व्यक्ति विशेष के नारे लगाए और उसी मंच के ऊपर एक पार्टी के जो महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हैं उन व्यक्तियों ने आके भाषण दिया और हमारे जवान नीचे बैठे रहे, उनको 2 मिनट भी समय नहीं मिला बोलने का। जो एसोसिएशन, जो संस्थाएं आई यहां तक, जो अपना बोर्ड लेके आई, अपना फ्लैक्स लेके आई कि हम उत्तराखंड से आए, हम हिमाचल से आए हैं, हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, हम उड़ीसा से आए, उनके बोर्ड लपेट के वो कुर्सी पे बैठ गए, किसी ने लगाने नहीं दिए। और 20 फरवरी को वहीं पर एक जंतर मंतर के ऊपर एक जनसभा होती है, पूरे देश के बोर्ड उस मंच के ऊपर लगे हुए,
सब भाई साहब कब तक गुमराह होते रहोगे, कब तक गुमराह होते रहोगे? आपका नुकसान ज्यादा है। मेरे थोड़े से लंबे वीडियो बेशक बनते हैं, पर समय निकाल के देख लो, क्योंकि बाद में आपको देखने की जरूरत नहीं। हमारा काम यही है कि ज्यादा से ज्यादा जवान अपना नेतृत्व खुद करें, वो देखे कि कौन भाई हमारे जायज मांगों को उठा रहा है, कौन भाई हमारे भावनाओं से खेल के अपनी राजनीतिक स्वार्थ जो लबालब उसमें राजनीतिक भरी है उसको पूरा करने के लिए हमारी जवानों की भीड़ को सीढ़ियों में इस्तेमाल करके और ऊपर जाना चाहता है। यह बिल्कुल इससे बिल्कुल साफ होती है। यह कॉमन जवाब है, और यही जवाब वो लोकसभा और राज्यसभा में जो भी सांसद उठाएगा उसी को देते रहेंगे। ये कॉमन जवाब बना दिया उन्होंने। पर ऊपर वाली मांग ये सारी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी की, क्योंकि 1 मई तक सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने यह आंदोलन चलाया था। उसके बाद में एक ही प्रोग्राम हुआ है, वो आया है उसका भूख हड़ताल का। सैनिक भाइयों, 20 फरवरी से जो धरना चल रहा है उनकी जायज मांग क्या है? 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी। यह है संवैधानिक प्रजातंत्र में कि हम ये नहीं कह रहे कि आज ही केंद्र सरकार हमारे मांगे पूरी कर दो, नहीं, कमेटी बने और जो 3 जजों की कमेटी है उसके अंदर पूरे देश की संस्थाएं अपना पक्ष रखें। उत्तराखंड की, हिमाचल की, हरियाणा की, केरला की, तमिलनाडु की, उड़ीसा की, महाराष्ट्र की, बंगाल की, भाई उत्तर प्रदेश की, बिहार की, सब जितनी भी है संस्थाएं सब अपना पक्ष रखें। उसमें यह नहीं है कि कपिल फौजी पक्ष रखे, फेडरेशन ही पक्ष रखे, सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ी पक्ष रखे, या जनरल सेक्रेटरी नलिन तलवार पक्ष रखे, या सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब अपना पक्ष रखे। नहीं, सभी अपना पक्ष रखें। जिसके पास में जितने ज्ञान है, जो कहते हैं कि हमारे को मांग पत्र बनाने नहीं आते, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे को मांगे नहीं पता कि जवानों की असली मांगे क्या है, हमारे को नहीं मालूम, आपको तो मालूम है, आपको तो मांग पत्र बनाने आते, तो आप भी तो उसमें अपना पक्ष रख सकते हो। हमने पूरे देश के लिए तो मांगी है वो। उसके बाद में अगर रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं, वो भी रखो कि जो जवानों की जो मांगे हैं वो गलत है, वो नाजायज है, ऐसा नहीं है, वो भी अपना पक्ष रखो। और जो 3 रिटायर्ड जजों की जो कमेटी है वो कोई भी फैसला भावनात्मक ना करे, हमारे पूर्व सैनिक जवान जिसु पे दया ना दिखाएं, दूध का दूध करे, पानी का पानी करे। अगर हमारी मांगे जायज हैं तो जायज कहे, अगर नाजायज है तो नाजायज कहे। एक चीज तो यह हो गया जो 20 फरवरी से धरना चल रहा है। उसके बाद में कुछ गोदी संस्थाएं कहूंगा मन को, क्योंकि उनकी राजनीतिक हुल्लारे मार रही है। वो जवान जेसीओ भाइयों को सीढ़ी बना के और राजनीति में सेट होना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद अपने मुंह से कहते हैं 10 साल से वो इसी चीज में लगे रहते हैं। अब वो उनके पास में कोई एम नहीं कि भाई चलो आप लोगों ने बहुत सारी भीड़ दिखा दी जंतर मंतर पे, 5 लाख सैनिक दिखा दिया। मांग क्या है? मांग क्या है? ये मांग है, ये तो हम लिख लिख के दे रहे हैं। मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, 1 रैंक ऑन पेंशन, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, सैनिक विधवा पेंशन, ये तो कागज पे तो कोई भी लिख के दे रहा है, लिखने से हो गई। मांग क्या है? सैनिक भाइयों, पिछले 8-10 साल से चुनाव लगाया जा रहा है। एक तो उड़ीसा राज्य में मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर, एक हमारे पूरे भारत में किस चीज पे? कोर्ट केस के नाम से। कोर्ट केस हम करते हैं तो वो केस कहां जाता है? माननीय जज के पास में। उसके लिए हमने लाखों रुपया खर्च कर दिया, लाखों रुपया। अब क्या करते हैं कि भाई मैं उदाहरण दूं, कपिल फौजी ने कहा कि भाई मैं मिलिट्री सर्विस पे का केस लड़ूंगा, मेरे अकाउंट में 5-5 हजार रुपया दो। अभी भाई 2-4 हजार पूरे सैनिकों ने दे दिया 28 लाख में से, तो मेरे हिसाब से 2-4 तो ज्यादा नहीं है, कम से कम 20-30 हजार तो फौजी दे ही देंगे। ये करोड़ों रुपये का हो गया।
और मैं किसी वकील को सिर्फ दूंगा 3 लाख रुपये या 5 लाख रुपये, और चेक दूंगा उसको 10 लाख रुपये का, कि सर देखो मैं 10 लाख का चेक दे रहा हूं, 5 लाख आपने रखने, 5 लाख मैंने रखने। हम जा कहां रहे हैं इन चीजों को लेके? कोर्ट के अंदर। और जो 20 फरवरी से जो धरना चल रहा है वो भी रिटायर्ड जजों की कमेटी मांग रहा है, और जो जवानों से पैसा इकट्ठा करके कोर्ट के नाम से अपनी जेब भर रहे हैं वो भी कहां जा रहे हैं? माननीय जजों के पास में। तो रास्ता कौन सा अच्छा है? जो लोकतांत्रिक प्रजातंत्र में कि कमेटी की रिपोर्ट मंजूर हो, कैबिनेट में कमेटी रिपोर्ट करे, और कमेटी की रिपोर्ट को आप कहीं भी लेके भी जा सकते हो, बाद में भी माननीय कोर्ट में लेके जा सकते हो। तो इन चीजों को देखना पड़ेगा। ये लेटर आप लोगों के पास में पूछ गया है, आप इनको देखो और आप खुद देखो और किसका साथ देना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। और जो आपको सबसे बड़ी बात है कि आपकी मांगे जायज, जो आपको लगता हो कि ये भाई ये संस्था हमारे 28 लाख पूर्व सैनिकों के लिए हुकार भरती है, जायज मांगों को लेकर चल रही है और संघर्ष कर रही है, तो उसका साथ दीजिए, चाहे उसमें कोई भी हो। आप लोगों को इसका निश्चय करना है कौन गलत है कौन ठीक है, किसका साथ देना। कमेंट सेक्शन में जाके भाई कमेंट पक्का करना। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं पूर्व सैनिक कपिल भुजबल।